जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। हाँ जी बच्चों, टॉपिक क्या चल रहा था? सी। और सी के अंदर जो लास्ट टॉपिक करवाया था वो था स्टोरेज क्लास। आज बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है। और इस टॉपिक के अंदर मैं लूंगा पॉइंटर और फंक्शन। पॉइंटर और फंक्शन को मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। और बच्चों ये कहा भी जाता है, जिसको पॉइंटर और फंक्शन आता है वो दुनिया की सारी लैंग्वेज जान सकता है। बच्चों ठीक है, ऑपरेटर तक ठीक है। ऑपरेटर यह बताता है कि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे होगा और उसका आउटपुट कैसे आएगा, लेकिन पॉइंटर तो यह बताता है कि पूरे वेरिएबल्स का मैनेजमेंट कैसे हो रहा होता है। फंक्शन यह बताता है कि किस तरीके से कॉलिंग चल रही होती है और एक ही ग्रुप को बार बार कैसे कॉल किया जा सकता है। बच्चों अपन आज इसी की बात करेंगे। लूप की बातें की थी, क्लियर। आज अपन फंक्शन और पॉइंटर की बातें करेंगे, सब में अंतर को समझेंगे, किस तरीके से इनमें बहुत बड़ा बड़ा अंतर है वो सब समझेंगे। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से? पॉइंटर से। एक तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे मेरे से ये पूछ रहे हैं सर लाइव क्लास कब चलती है? बच्चों लाइव क्लास एप्लीकेशन में चलती है, यूट्यूब पे नहीं चलती है। एप्लीकेशन की मिनिमम फीस रख रखी है 5000, वहां से आप खरीद सकते हो। अंबिका क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है, खरीदिए और पढ़िए, रोज लाइव क्लासेज चलती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, करें स्टार्ट। सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का अपना टॉपिक है पॉइंटर एंड फंक्शन। बड़ा टॉपिक है, लगभग 7 से 8 वीडियो आएंगे इस टॉपिक के ऊपर। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। बच्चों पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर क्या होता है समझना। बात किसकी चल रही है बच्चों? पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है बच्चों? वेरिएबल दो तरीके के होते हैं। वेरिएबल को अगर मैं बांटू तो दो तरीके के होंगे, एक सिंपल वेरिएबल या नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल, और एक वो वेरिएबल होते हैं जिनको अपन कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल एक होता है नॉर्मल वेरिएबल, और बच्चों एक क्या होता है? पॉइंटर वेरिएबल। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो वैल्यू को होल्ड करता है। पॉइंटर वेरिएबल वो वेरिएबल है जो एड्रेस को होल्ड करता है। ये क्या होल्ड करेगा बच्चों? ये एड्रेस को होल्ड करेगा, ये एड्रेस को होल्ड करेगा और ये किसी वैल्यू को होल्ड करेगा। और वैल्यू के कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया। क्या इंटीजर है तो इस रेंज का होल्ड करेगा, कैरेक्टर है तो इस रेंज को होल्ड करेगा, फ्लोट है तो इस रेंज को होल्ड करेगा। ये सारी चीजें मैंने समझा दी। बच्चों आज जो अपन बात करेंगे वो पॉइंटर वेरिएबल की बात करेंगे, क्लियर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैंने लिखा इंटीजर A5, और बच्चों एक मैंने लिखा इंटीजर A5, और यहां पर मैंने लिखा इंटीजर पॉइंटर B। बच्चों इनका क्या मतलब है समझना। बच्चों इसका मतलब है एक सिंपल वेरिएबल है, ए बना होगा, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। बच्चों ये क्लियर है, ये 2000 उसका एड्रेस होगा। ए बना होगा, ये उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, और ए के अंदर 5 आएगा बच्चों, ये इसका मतलब है। बच्चों इंटीजर एक वेरिएबल है जो इंटीजर वैल्यू को होल्ड करता है, जिसका एड्रेस 2000 है। बच्चों यहां तक क्लियर। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों जब मैं ऐसे लिखता हूं तो बी एक वेरिएबल है, बी एड्रेस, बी एक वेरिएबल है लेकिन पॉइंटर वेरिएबल है। मतलब बी की किस्मत में लिखा है कि ये होल्ड करेगा तो एड्रेस होल्ड करेगा। इस स्टार का मतलब ये होता है कि बी होल्ड करेगा तो एक एड्रेस होल्ड करेगा। ये वैल्यू होल्ड कर ही नहीं सकता, ये केवल एड्रेस होल्ड करेगा। स्टार कहीं भी रखो, स्टार बी, इसका मतलब एड्रेस होल्ड करेगा। स्टार स्टार बी बी, तो भी इसका मतलब एड्रेस होल्ड करेगा। स्टार 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 डी, एक स्टार लगते ही दिमाग में ले आइए कि वो एड्रेस होल्ड करेगा। तो 2 लगाओ तो भी एड्रेस होल्ड करेगा।
3 लगाओ तो भी एड्रेस होल्ड करेगा। अरे करेगा किसका देखेंगे अपन, लेकिन होल्ड क्या करेगा, एड्रेस। बच्चों एक बार बताइए, यहां स्टार नहीं है इसका मतलब ये वैल्यू होल्ड करेगा, यहां स्टार है इसका मतलब ये एड्रेस होल्ड करेगा। बच्चों बी 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 बना होगा, बी बना होगा किसी न किसी एड्रेस पे बना होगा। मैंने कहा चलिए 5000 पे बना होगा, लेकिन बी की किस्मत देखिए, बी की किस्मत को देखिए, बी की किस्मत क्या है, बी की किस्मत है बी बना होगा, बी बना होगा, बन गया। लेकिन बी की किस्मत है कि ये जो बी है इसका टाइप नहीं है ये इंटीजर, ये जो इंटीजर है ये बी का टाइप नहीं है। ये कह रहे हैं कि बी एड्रेस होल्ड करता है किसी इंटीजर वैल्यू का। ये इंटीजर जो है ना, ये इंटीजर जो डेटा टाइप इंटीजर है ये बी का टाइप नहीं है। बच्चों याद रखना, ये बी का टाइप नहीं है, ये बी का टाइप नहीं है। ये तो ये कह रहा है बी एड्रेस होल्ड करता है किसी इंटीजर वैल्यू का। हाँ बच्चों, ये जो टाइप है ना ये ए का टाइप है, ये जो है इंटीजर ये बी का टाइप नहीं है। ये तो ये कह रहा है कि बी है वो इंटीजर वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा। बच्चों क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए। आप बताइए जो बी है वो इंटीजर वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा। अब कौन सी इंटीजर वैल्यू, मान लो ए का एड्रेस होल्ड करेगा, तो बच्चों यहां पर इक्वल में मैं या ए मत लिखना, क्योंकि ए का मतलब क्या है, ये अंदर की वैल्यू है। आपको तो ये होल्ड करवाना है तो एड्रेस ऑफ ए, इसको % कहते हैं। बच्चों क्लियर, ये पूरा स्टेटमेंट है, समझना। तो बच्चों ये ऐसे लिंक बन जाता है, पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब लिंकिंग है। बच्चों सुनो, ए बना होगा, नाम ए होगा, वैल्यू 5 होगी, वैल्यू अंदर है, एड्रेस यहां पर है, बी पॉइंटर है, बी एड्रेस होल्ड करेगा। किसका एड्रेस, इंटीजर वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा, इंटीजर वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा। इंटीजर वैल्यू 5 एक इंटीजर वैल्यू है, अंदर की वैल्यू ये है, ए बोले तो ये है, सुनना बच्चों, ए बोले तो ये है, ए का एड्रेस बोले तो ये है, बी बोले तो ये है, और बी का एड्रेस बोले तो ये है। बच्चों आप बताओ बी में क्या आएगा, ये स्टार क्या बता रहा है, बी एड्रेस होल्ड करेगा, ये स्टार बता रहा है बी एड्रेस होल्ड करेगा। किसका, इंटीजर वैल्यू का। किसका एड्रेस आना चाहिए, ए का एड्रेस आना चाहिए। यहां कितना हो गया, 2000। बच्चों क्लियर, इन 2 लाइन का मतलब यह है जो आपके सामने, ए बना होगा, ए में 5 गया होगा, ए बना तो एड्रेस होगा, बी बना होगा, बी पॉइंटर होगा, बी में एड्रेस आएगा, बी में एड्रेस आएगा, स्टार लग रहा है। किसका एड्रेस, इंटीजर वैल्यू का। बच्चों किसका एड्रेस डाला, ए का एड्रेस डाला, ए बोले तो ये, ए का एड्रेस बोले तो ये, बी बोले तो ये, बी का एड्रेस बोले तो ये। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इन 2 लाइन में पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। बच्चों समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ए का टाइप क्या है, इंटीजर। बी का टाइप क्या है, अरे बी का कोई टाइप नहीं है, बी तो एड्रेस है, बी की वैल्यू तो एक एड्रेस है, लेकिन बी के आगे इंटीजर लग रहा है, वो क्या है, बी जिसका एड्रेस होल्ड करता है वो इंटीजर है। बच्चों क्लियर है क्या, बी जिसका एड्रेस होल्ड करता है वो इंटीजर है। इसका मतलब यह, बी का टाइप क्या है, बी का कोई टाइप नहीं है। ए का टाइप क्या है, ए वैल्यू है इसलिए इंटीजर है, सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर टाइप है, इंटीजर को होल्ड करेगा। बी का टाइप क्या है, बी का कोई टाइप नहीं है, इसका मतलब ये हुआ बी उसका एड्रेस होल्ड करेगा जो इंटीजर है। बच्चों ए का एड्रेस डाल दिया तो ए का एड्रेस बी में आ जाएगा। और समझने की कोशिश करना, प्रिंट के कितने तरीके समझना। अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं, बच्चों मैं वादा करता हूं आपसे, वादा करता हूं, पूरी यूट्यूब छान लेना, कुछ भी जितना भी सोशल मीडिया छान लेना, तुमको अलग ही लगेगा कि पॉइंटर, ऑपरेटर, ये जो मैंने पढ़ा है ना वो अलग ही लगेगा। बच्चों किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं उसको कैच करना, मैं जो वर्ड के ऊपर फोकस करता हूं उनको कैच करना, मैंने जो वर्ड निकाले ना मेरे मुंह से उनको कैच करना, बस आपको अब पता चलेगा प्रोग्रामिंग कहते किसको है। हाँ जी, यहां पर आइए बच्चों, इन 2 लाइन का मतलब ये बना, और मैं इसको प्रिंट जब कराऊंगा तो सोचो, प्रिंट है %d और बच्चों ए, दूसरा है प्रिंट है, सुनना बच्चों, प्रिंट है %d और एड्रेस ऑफ ए, तीसरा बच्चों प्रिंट है %d और बी, और बच्चों प्रिंट है %d और एड्रेस ऑफ बी। बच्चों समझना बच्चों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं,
ये अपने पास कितने स्टेटमेंट है? ये अपने पास 4 स्टेटमेंट है। कोई आपको कह दे ए मतलब सिंपल वेरिएबल ए प्रिंट होगा 5। बच्चों एड्रेस ऑफ ए, जब भी आप एड्रेस प्रिंट कराते हो यहाँ डी की जगह क्या यूज करना? यू। बच्चों क्लियर हो गया होगा? पहली सावधानी, डी की जगह आपको यू का प्रिंट करना है, क्योंकि एड्रेस अनसाइंड इंटीजर है, चाहे फ्लोट वैल्यू हो, चाहे डबल वैल्यू हो, चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, बच्चों उनके एड्रेस अनसाइंड इंटीजर होते हैं। अनसाइंड इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? अनसाइंड इंटीजर। याद रखना, एड्रेस हमेशा अनसाइंड इंटीजर होते हैं। अनसाइंड क्यों बोल रहा हूं? एड्रेस नेगेटिव नहीं हो सकते, एड्रेस इंटीजर होंगे और वो भी अनसाइंड इंटीजर होंगे। आप बताओ, अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट कराना है, डी शोभा नहीं देता, आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन डी शोभा नहीं देता। अगर आपको वाकई इसको प्रिंट कराना है तो डी की जगह, अच्छे प्रोग्रामर बनो, डी की जगह क्या काम में लोगे? यू। एड्रेस ऑफ ए कितना आएगा बच्चों? 2000। बी भी एक एड्रेस है, अगर इसको प्रिंट कराना है, बी एक एड्रेस है, पता है ये एक एड्रेस है, इसको प्रिंट कराना है, सबसे पहले अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है कि कभी भी एड्रेस होगा तो अनसाइंड इंटीजर में प्रिंट होगा। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ऐसे बी में प्रिंट कराते तो आपको क्या एलर्जी है? अरे कोई एलर्जी नहीं है बच्चों, कोई एलर्जी नहीं है। डी का मतलब भी इंटीजर है और यू का मतलब भी इंटीजर है, लेकिन कभी एड्रेस नेगेटिव नहीं होता है। एड्रेस 00000 से स्टार्ट होके एफ 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 इस तरीके से बनता है। समझने की कोशिश करो। मैं बोलूं मेरा एड्रेस 74 है, मतलब मेरा एड्रेस 74 नंबर का मकान है, लेकिन -74 है, शोभा नहीं देता आपको। बच्चों हर चीज का फॉर्मेट है। बी का मतलब अंदर की वैल्यू कितना प्रिंट होगा बच्चों? 2000। और एड्रेस ऑफ बी बोले तो क्या प्रिंट होगा बच्चों? 5000। अब क्वेश्चन ये आया कि सर ए में तो 5 है, ये तो सब ठीक है, ये 2000, ये 5000, ये कौन डिसाइड करता है? बच्चों ये तो सीपीयू डिसाइड करता है। तुम तो ये भी नहीं बता सकते कि 2000 5000 कहां से आए। लेकिन बच्चों वो देख, अगर वो ये कहे कि ये क्या है तो ये एड्रेस है। ये तो मैंने मान लिया रेंडमली कि सीपीयू ने ए का एड्रेस 2000 क्रिएट किया और बी का एड्रेस 5000 क्रिएट किया, ये मैंने माना है। अगर क्वेश्चन में होगा तो लिखा हुआ देगा कि ए का एड्रेस ये और बी का एड्रेस ये है, तो बच्चों ए का एड्रेस यहां लिखो, बी का एड्रेस यहां लिखो, बी में ए का एड्रेस डालो, ये लिंकिंग बन जाती है। जब ये एड्रेस यहां आता है तो ये लिंकिंग बन जाती है। ए की किस्मत में क्या है? वैल्यू। बी की किस्मत में क्या है? एड्रेस। बच्चों ये स्टार क्या बता रहा है कि बी एक पॉइंटर वेरिएबल है। अरे पॉइंटर वेरिएबल है तो यहाँ ए मत लगा देना, ना तो एरर आ जाएगी। क्यों? पॉइंटर में आप वैल्यू थोड़ी डाल सकते हो, ए डालोगे तो एरर आ जाएगी। पॉइंटर में तो एड्रेस ही जाएगा, पॉइंटर में तो एड्रेस ही जाएगा। बच्चों याद रखिए, जहां एड्रेस है वहां एड्रेस ही जाएगा। आपने अगर यहाँ स्टार लगाया तो यहाँ ए लिख ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि पॉइंटर में तो आपका एड्रेस ही जाएगा। बच्चों पहले तो ये बता दीजिए कंसेप्ट क्लियर है क्या? अब अपन चलते हैं 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ये होते क्या? विचार कीजिए, टॉपिक चल रहा है पॉइंटर एंड फंक्शन, सब करवाया जाएगा, लेकिन पहले विचार कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ जी, अब तक के लिए कमेंट कर दीजिए, अब तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या? मैं चाहता हूं सभी के कमेंट आए। हाँ जी बच्चों, चले आगे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश कर। मैंने लिखा इंटीजर A5, फिर लिखा इंटीजर पॉइंटर B, फिर लिखा इंटीजर पॉइंटर C, फिर लिखा बच्चों इंटीजर पॉइंटर D। बच्चों क्लियर? एक बार बताइए, मैं यहां पर इस तरीके से बना देता हूं, सुनना बच्चों अच्छी तरीके से, और आप बताना कैसे क्या प्रोग्रामिंग चल रही है। मैंने लिखा प्रिंट %d और a, इसके बाद प्रिंट %d और a, प्रिंट %d और एड्रेस ऑफ a, प्रिंट %d स्टार b, प्रिंट %d
डी स्टार स्टार। बच्चों क्लियर? इनको सही भी करते जाएंगे, इनको समझते भी जाएंगे। और ए को लिख दिया मैंने प्रिंट एफ परसेंट डी। बच्चों डी स्टार स्टार स्टार, इनको समझना ये है क्या। हाँ जी बच्चों, इनके कंसेप्ट को समझ लो। बच्चों क्या है ये जो लिखा है यदि अधूरा प्रोग्राम है, ये आउटपुट प्रिंट करके देखेंगे अपन। ये क्या कह रहा है, ये सिंपल वेरिएबल है, ए में 5 जाएगा, कोई ना कोई एड्रेस बनेगा, बी उस वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा, डायरेक्ट वैल्यू के कॉन्टेक्ट में बी। एक स्टार का मतलब है कि इससे एक कदम दूर है वैल्यू। ये कह रहा है 2 स्टार, इसका मतलब ये भी एड्रेस होल्ड करेगा, 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 और ये भी एड्रेस होल्ड करेगा, ये वैल्यू होल्ड करेगा। पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लीजिए। स्टार लगते ही एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू होल्ड करेगा, ये एड्रेस होल्ड करेगा, ये एड्रेस होल्ड करेगा, ये एड्रेस होल्ड करेगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहां पर आइए, ए के अंदर 5 जाएगा। ये एक स्टार का मतलब है इस बी से एक कदम दूर है ये। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो ये ए बना, सुनना बच्चों, मान लो ये ए बना, ए के अंदर 5 है, यहां पर 2000 एड्रेस है। बी एक कदम दूर है, बी से एक कदम दूर है। ये इंटीजर क्या है, जो बी के एड्रेस के ऊपर वैल्यू है। बी बना होगा मान लो 3000 पे बना होगा। बच्चों इससे एक कदम दूर है ये। बच्चों इससे ये एक कदम दूर है, इसको मैं एड्रेस ऑफ ए लिख देता हूं। ए का एड्रेस इसमें आएगा, लीजिए एक कदम दूर है, मतलब यहां 2000 आ गया। बच्चों ये कह रहा है कि ये उसका एड्रेस होल्ड करेगा जो ओरिजिनल वैल्यू से 2 कदम दूर है। आप बताओ, जो सी है बच्चों, सी बना होगा, ये बी बना होगा, ये सी बना होगा, सी का एड्रेस 4000 होगा। बच्चों ओरिजिनल वैल्यू सी से 2 कदम दूर है, एक कदम ये और एक कदम ये। बच्चों अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो यहां आ जाएगा एड्रेस ऑफ बी। बच्चों सी के ऊपर डबल स्टार का मतलब है ये ओरिजिनल वैल्यू से 2 कदम दूर है। बच्चों एक स्टार यहां पहुंचाएगा, दूसरा स्टार यहां पहुंचाएगा। क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट को। बच्चों यहां पर आइए, सी है, सी है बच्चों, इसके बाद डी, डी बना देता हूं। ये क्या है, डी, डी स्टार स्टार स्टार। ये स्टार ये बताते हैं ओरिजिनल वैल्यू कितनी दूर है डी से। ओरिजिनल वैल्यू डी से 3 एरो ऊपर है। बच्चों 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, इसमें क्या डाल दो, ये सी। बच्चों ऐसी कोई प्रोग्रामिंग आए तो उसका मतलब ये होता है, समझने की कोशिश कीजिए। यहां तक क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए। क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहले ए के अंदर 5 हो गया, बी ए से 1 कदम दूर है, सी ए से 2 कदम दूर है, डी ए से 3 कदम दूर है। बच्चों देखो ना, डी कोई ना कोई डी बना होगा तो कोई ना कोई एड्रेस होगा, इसके अंदर 4000 होगा, ये कोई ना कोई एड्रेस होगा, इसके अंदर 3000 होगा, ये एड्रेस होगा, इसके अंदर 2000 होगा। ऐसे ही वक्त चलता है। बच्चों सुनना अच्छी तरीके से, बच्चों सुनना, ये सारा प्रोग्रामिंग, इस पूरी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। क्या ये क्लियर है सबके? कमेंट कर दीजिए, सब कमेंट कर दीजिए। ये इंटीजर किसका टाइप है? ये इंटीजर उसका टाइप है जो सी से 3, डी से ये इंटीजर उसका टाइप है, उस वैल्यू का टाइप है। ये इंटीजर उस वैल्यू का टाइप है जो डी से 3 कदम दूर है। 1 2 3 मतलब 5। बच्चों क्लियर है? बच्चों डी में सी का एड्रेस आएगा, ये लो। बच्चों सी में बी का एड्रेस आएगा, ये लो। बच्चों बी भी एड्रेस लेगा, ये लो। एड्रेस लेगा, वैल्यू लेगा, 3 कदम दूर है ओरिजिनल वैल्यू, और वो वैल्यू इंटीजर टाइप है। ये डी का टाइप नहीं है, डी का टाइप नहीं है बच्चों। कल कोई कहते साइज ऑफ डी बताओ, साइज ऑफ डी, साइज ऑफ डी का मतलब समझ में आ गया होगा। साइज ऑफ डी अगर कोई पूछे तो डी का मतलब ये अंदर, और डी का एड्रेस का मतलब ये। कोई बोले डी तो डी का मतलब ये होता है। कोई बोले एड्रेस ऑफ डी, उसका मतलब ये होता है। कोई बोले डी स्टार तो उसका मतलब 1 एरो ऊपर 3000 होता है। डी बोले तो 4000 है, डी का एड्रेस बोले तो 5000 है, डी का 1 स्टार बोले तो 3000 है, डी के ऊपर वैल्यू 3000। समझने की कोशिश करना, एक बार और समझा देता हूं।
बच्चों लिखने की कला हो को समझो। कोई ये बोले डी, नाम लेके बोले डी, कोई ये बोले डी, सुनना डी, तो डी का मतलब 4000 है। कोई बोले डी का एड्रेस, तो ये 5000 है। इस डायग्राम को देख के देखते जाओ। कोई बोले डी के ऊपर वैल्यू, डी के ऊपर वैल्यू डी ये है, इसके ऊपर वैल्यू 3000। कोई बोले डी के ऊपर डबल स्टार, तो 1 स्टार 2 स्टार 2000। अंदर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, बोले के अंदर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कोई कहते हैं डी के ऊपर 3 स्टार, तो डी के ऊपर वैल्यू देखो डी ये रहा, डी के ऊपर वैल्यू यहां, इसके ऊपर वैल्यू यहां, इसके ऊपर वैल्यू यहां, ये लो ये 5। बच्चों को ये कह दे, कोई रंगीला आदमी हो, स्टार लगाने की आदत पड़ रही हो, और वो ये कह दे सर डी स्टार 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 स्टार, अब बताओ। बच्चों सोचने की कोशिश करो, स्टार लगते किस पे है? एड्रेस वाले। जब तक एड्रेस आता जाएगा स्टार लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैल्यू के ऊपर कभी स्टार लगेगा क्या? अगर कोई ये कहते थोड़ी देर इस क्वेश्चन से पहले यहां आओ, मैंने कहा इंटीजर A5 और मैं ये कहूं कि प्रिंट एफ % D एंड A, दूसरा प्रिंट एफ % D और A एड्रेस ऑफ A, और प्रिंट एफ तीसरा लिखूं प्रिंट एफ % D और A स्टार। समझना बच्चों, समझना बच्चों, हर चीज का कंसेप्ट जरूरी है। तब लग रहा होगा, तब लगेगा, शुरू में लगेगा, लेकिन वाकई इस तरीके की मैं सी पढ़ाने वाला हूं आपको, नहीं मिलेगी किसी किताब, नहीं मिलेगी किसी टीचर के पास। गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, अगर मिल जाए तो मेरे को कॉल जरूर करना। यहां पर आइए, और यही नहीं, सारे सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। डिजिटल तुमने मेरे से पढ़ी ली होगी, नहीं देखा होगा कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन। सी में पढ़ा रहा हूं, नहीं देखोगे आप सी इस तरीके की। नेटवर्किंग, DBMS कुछ भी पढ़ लेना, नहीं देखोगे, कहीं पर भी देख लो तो कह देना मैंने इतना सा लिखा और ये सब करवा रहा हूं। समझना, ये इंटीजर ए बना होगा, कितना होगा? 5 होगा, इसका एड्रेस 2000 होगा, माना। ये CPU ने जनरेट किया, मैंने नहीं किया, लेकिन माना इसका एड्रेस ये है। और किसने डेवलप किया बच्चों? CPU। प्रिंट एफ ए, नाम लेते ही अंदर की वैल्यू 5, एड्रेस ऑफ ए 2000। लेकिन बच्चों ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ए के ऊपर वैल्यू, अरे ए कोई एड्रेस नहीं है रिप्रेजेंट कर रहा, ए के अंदर कोई एड्रेस नहीं है कि लिंक बना दे। ए के अंदर डायरेक्ट वैल्यू है 5, ए के अंदर डायरेक्ट वैल्यू है 5, ए के अंदर डायरेक्टली 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू है। ए पे कोई स्टार नहीं है, आगे ए से कोई लिंक नहीं है, ए से ऊपर कोई लिंक नहीं है। इनडायरेक्शनल एरर, इनडायरेक्शनल एरर, इनडायरेक्शनल एरर। अरे तुमको कुछ आता ही नहीं है, इनडायरेक्शनल एरर है, तुमको कुछ आता ही नहीं है। ए को तुम सिंपल वेरिएबल बता रहे हो जो वैल्यू होल्ड करता है, और वहां से ऊपर जाना चाहते हो, इनडायरेक्शनल एरर। तुमको कुछ पता ही नहीं है, ये तो सिंपल वेरिएबल है, इससे एरो कहां निकाल रहे हो तुम? बच्चों एरो वहीं से निकलेगी जो एड्रेस है। सामने आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। एक बार बताइए, इस क्वेश्चन के ऊपर आइए। डी बोला 4000, डी बोला अंदर की वैल्यू, डी बोला 4000, एड्रेस ऑफ डी बोला 5000, डी के ऊपर स्टार बोला, इस गोले पे 3000, गोले पे लेके जाएगा डायरेक्ट। और बच्चों डबल डी के ऊपर डबल स्टार, 1 गोला 2 गोला 2000। और बच्चों 3, 1 गोला 2 गोला 3 गोला 5, ये वैल्यू है। बच्चों जब मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आप बताओ, ये एड्रेस है % U के साथ, ये एड्रेस है %U के साथ, ये एड्रेस है %U के साथ। ये क्या है? एड्रेस है। ये क्या है? ये वैल्यू है। ये %D के साथ प्रिंट होगा। सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। जिस समय वैल्यू आए %D, नहीं तो %U फिक्स है क्योंकि एड्रेस है। बच्चों यहां पर आइए, मैंने कहा डी स्टार 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 स्टार, डी ये रहा, डी स्टार ये रहा, डी स्टार ये रहा, फिर डी और स्टार ये रहा। अब इस पे स्टार लगाते ही एरर आ जाएगी। बच्चों इससे ऊपर कोई लिंकिंग है ही नहीं, सामने आ जाना चाहिए। साइज ऑफ डी, अरे डी तो एक पॉइंटर वेरिएबल है,
डी एड्रेस होल्ड करता है, इसकी साइज फिक्स है 2 बाइट। बच्चों एड्रेस की साइज 2 बाइट होती है। एड्रेस की साइज क्या होती है? 2 बाइट। एड्रेस की साइज 2 बाइट है। एड्रेस की साइज 2 बाइट। बच्चों क्लियर? इसकी साइज सी की 2 बाइट, बी की 2 बाइट, लेकिन ए की साइज यहां टिका हुआ है। करेक्टर होता तो 1, इंटीजर होता तो 2, फ्लोट होता तो 4, लेकिन बच्चों एड्रेस की साइज तो हमेशा फिक्स है 2 बाइट। कोई भी स्टार वाले की साइज पूछे तो 2 बाइट। क्यों? क्योंकि वो एड्रेस है, एड्रेस की साइज 2 बाइट की होती है। तो फिर गुरुजी ये इंटीजर क्यों लगाया इसके आगे? ये तो ये कह रहा है कि बी जिसका एड्रेस होल्ड करता है वो वैल्यू इंटीजर है, वो वैल्यू इंटीजर है। बी इंटीजर नहीं है, बी तो एक एड्रेस को होल्ड करने वाला वेरिएबल है, और जो एड्रेस को होल्ड करता है उसकी साइज 2 बाइट है। बच्चों अगर कल यहां फ्लोट आ जाए तो वो जो एड्रेस होल्ड करता है वो फ्लोट का है, लेकिन बी का एड्रेस साइज तो आज भी 2 है। बच्चों मैं समझाता हूं, समझना। अभी तक के लिए क्लियर कर दीजिए, क्या क्लियर है? क्या अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए, समझने की कोशिश करो। क्लियर है सर? देखा क्लियर है। मुकेश ठीक है, और बोलिए। मनु क्लियर है? कमेंट चलते रहने चाहिए बच्चों। एक बार इसके आउटपुट दे देते हैं अपन। ए अगर प्रिंट करवाना है, ए कितना आएगा बच्चों? 5। ए स्टार इनडायरेक्शनल एरर, ये एरर है। एड्रेस ऑफ ए 2000 बी ये रहा। अब बी ये रहा बच्चों, बी स्टार यहां पहुंचाएगा, और उसके ऊपर स्टार फिर एरर। डी ये रहा, डी स्टार 3000, उस पर स्टार 2000, ये 2000 एड्रेस आएगा। और जैसे ही एड्रेस आएगा बच्चों, डी की जगह आपको यू लगाना है अच्छे, और डी की जगह आपको यू लगाना है। समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ जी बच्चों, और डी स्टार 1 2 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 5। क्लियर कर लीजिए बच्चों, क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, हाँ जी चले आगे। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लो बच्चों, क्लियर? अगर मान लो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर मैं कोई फ्लोट वैल्यू लेता हूं। मैंने लिखा फ्लोट ए 3.5, और बच्चों मैंने ये लिख दिया फ्लोट %b एड्रेस ऑफ ए, फ्लोट %c सॉरी स्टार सी एड्रेस ऑफ बी। थोड़ा गलत बोल गया, समझना। फ्लोट ए फ्लोट ठीक। ये क्या है समझना एक बार, मैं साइज का कंसेप्ट समझा रहा हूं। ए फ्लोट टाइप है, ए है बच्चों। इसके अंदर कितना आएगा? 3.5 आएगा। इसका कोई ना कोई एड्रेस, ये 2000 बन गया बच्चों। ये 4 बाइट का जरूर है, लेकिन फर्स्ट एड्रेस ही आता है, ध्यान रखना। फ्लोट 4 बाइट का होता है। मेरे घर में 4 मकान है, 4 कमरे हैं, मेरे घर में 4 कमरे हैं, लेकिन एड्रेस तो पहले कमरे का ही होता है बच्चों। ये 2000 ले लिया। स्टार तो एड्रेस बताता है ना, जब प्रिंट करते हैं ना रिंग का, देखो जब मैं प्रिंट कराता हूं तो ये कहता है डी का मतलब बॉक्स। प्रिंट करवाता हूं तब ये नहीं कह रहा प्रिंट आप क्या करवा रहे हो। डी का मतलब ये, डी स्टार इसका मतलब ये, डी स्टार इसका मतलब ये, डी स्टार इसका मतलब ये। मतलब क्या आएगा? 5 वैल्यू पे पहुंच गया था। हाँ डबल स्टार होता तो एड्रेस प्रिंट कराता। जब प्रिंट करवाते हो ना तो ये सिस्टम चलता है। जब डिफाइन करते हो तो ये सिस्टम चलता है। आपने यहां डिफाइन किया, ये बता रहा है सिंपल वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है। ये कह रहा है सिंपल वैल्यू जाएगी, इसमें बी का एड्रेस, ए का एड्रेस जाएगा, इससे एक कदम दूर है, इससे ओरिजिनल वैल्यू किसको कहते हैं? ए को।
तो सी से वो 2 कदम दूर है, 2 कदम दूर है, इसका मतलब बी का एड्रेस जाएगा इसमें। और डी से जो ए है वो 3 कदम दूर है, इसका मतलब इसमें सी का एड्रेस जाएगा। इसका मतलब ये बनता है। तो जब प्रिंट करते हो तो कैसे बनता है, सुनो। ए का मतलब बॉक्स का नाम, ठीक है। ए स्टार मतलब इस बॉक्स के ऊपर की वैल्यू। हाँ, ए एड्रेस होता तो 2000 आ जाता, ए का एड्रेस बोलता तो 2000 आ जाता। जो आप कह रहे हो प्रिंट का, उसका मतलब ये होता तो 2000 आ जाता। स्टार मतलब इसके ऊपर की वैल्यू और एड्रेस मतलब इसके नीचे की वैल्यू। प्रिंट का क्लियर है क्या? स्टार तो एड्रेस बताता है ना। स्टार जब डिक्लेयर करते हैं तो ये बताता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, एड्रेस होल्ड करेगा। और जब प्रिंट करते हो तो ये बताता है कि ए के ऊपर की वैल्यू, ए के ऊपर की वैल्यू। बच्चों क्लियर? ए के ऊपर की वैल्यू, तो ए के ऊपर तो कोई है ही नहीं क्योंकि तो वैल्यू है। एड्रेस होता तो कुछ ऊपर होता, इसलिए एरर आ जाएगी। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? प्रिंट करवाते हैं तो स्टार का मतलब ऊपर जाना, एड्रेस मतलब उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंट कराते हो तो स्टार का मतलब, क्लियर है क्या? प्रिंट का आपने क्वेश्चन पूछा, ऐसा ट्रिपल स्टार भी एड्रेस नहीं बताएगा क्या? क्लियर? प्रिंट करवा रहे हो आप डी ये रहा, डी स्टार 1 कदम, फिर डबल स्टार 2, फिर ट्रिपल स्टार 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एक और स्टार लगा देता तो फिर इनडायरेक्शनल एरर आ जाती, क्योंकि तुम वैल्यू पे पहुंच चुके हो, वहां से कोई लिंक नहीं। समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ जी बच्चों, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ो। ये है डिफाइन करना, ये है डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, ये है प्रिंटिंग। समझना बच्चों, प्रिंट कराते हो, वो बोले डी पे जाओ, डी स्टार यहां जाओ, गोले को रिप्रेजेंट करता है ये स्टार, फिर और स्टार, ये एड्रेस है, ये लो 2000। ए का एड्रेस नीचे जाओ 2000, ए का एड्रेस 2000। बच्चों क्लियर? हाँ, ऐसे मत कर देना एड्रेस ऑफ ए, ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं होता। स्टार सिस्टमेटिक है, स्टार ए, ये चलता है। ए को देखो, उसके ऊपर जाओ, उसके ऊपर जाओ, प्रिंट कराओ तो ऐसे प्रिंट कराओ। क्लियर? आ जाएगा समझ में? अभी यहां पर आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। फ्लोट ए एक सिंपल वेरिएबल है, उसका टाइप फ्लोट है। अगर साइज ऑफ ए चाहिए, साइज ऑफ ए चाहिए, आंसर आएगा 4 बाइट। साइज ऑफ ए सिंपल वेरिएबल है, फ्लोट टाइप है, फ्लोट की साइज 4 बाइट है। लेकिन बच्चों साइज ऑफ बी चाहिए, साइज ऑफ बी तो फ्लोट नहीं है इसका टाइप, ये तो एड्रेस को होल्ड करता है। जो एड्रेस को होल्ड करता है वो 2 बाइट के होते हैं। लेकिन किसका एड्रेस होल्ड करता है? फ्लोट वैल्यू का एड्रेस होल्ड करता है। आप समझ में आ जाना चाहिए। सी का टाइप फ्लोट नहीं है। कल कोई पूछे साइज ऑफ सी बताइए, तो भी बच्चों 2 ही आए। तुम ये मत कहते ना फ्लोट लग रहा है, फ्लोट लग रहा है। सर आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो सर? फ्लोट लग रहा है, फ्लोट लग रहा है, फिर 4 क्यों नहीं लिखा? जो एड्रेस होल्ड करता है उनकी साइज 2 बाइट होती है। तो फिर फ्लोट क्या है कि फ्लोट वैल्यू 1 कदम दूर और फ्लोट वैल्यू 2 कदम दूर। अब इस प्रोग्राम को अगर मेरे को बनाना है यहां पर कि ये बनता कैसे इंटरनली, तो देखिए ए बना होगा 3.5 2000, बी बना होगा इसका कोई ना कोई एड्रेस 3000 ले लो, और बी के अंदर ए का एड्रेस लीजिए 1 कदम दूर। देखो ना 1 कदम दूर, क्या 1 स्टार सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे 1 कदम दूर है। बच्चों सी भी एड्रेस होल्ड करेगा, लेकिन किसका? ओरिजिनल वैल्यू से 2 कदम दूर वाले का। बच्चों ओरिजिनल वैल्यू 2 कदम दूर है। ये लो सी मान लो 4000 बना, बच्चों इसका नाम सी है, और इससे ओरिजिनल वैल्यू 2 कदम दूर है। इसका मतलब इसके अंदर मैं किसका एड्रेस डालूंगा? बी का। कोई ये कह दे सर मैं इसके अंदर ए का एड्रेस डालूंगा, इसके अंदर अगर ए का एड्रेस डालूंगा, ये लो इसके अंदर सी का नहीं, मैं तो ए का एड्रेस डालूंगा, ए का एड्रेस डालूंगा, ए का एड्रेस डालूंगा। बच्चों ए का एड्रेस डालोगे तो 1 स्टार होना चाहिए था, 2 स्टार क्यों? क्योंकि अगर इसमें ए का एड्रेस डाला आपने तो ये तो 1 कदम दूर हो जाएगा, वैल्यू इससे 1 कदम दूर रहेगी। या डबल स्टार क्यों? एरर आ जाएगी। समझने की कोशिश करो बच्चों। अगर 2 स्टार है तो दो एरो से पहुंचना पड़ेगा वहां पर। हाँ, अगर आप डायरेक्ट ये लिखते हो एरर क्यों है? क्यों? क्योंकि सी 2 कदम दूर है ओरिजिनल वैल्यू से, और तुम ए का एड्रेस डाल रहे हो, तो बच्चों ए का एड्रेस से तो 1 ही कदम हुआ और एरर आ जाएगी। समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या करूं। एरर क्यों है? एरर क्यों है?
ए का एड्रेस सी में जाएगा बच्चों, तो 2000 से लिंक बन जाएगा, एक कदम ही दूर है। यहाँ डबल स्टार नहीं चाहिए, फिर एक ही स्टार चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, एक स्टार होना चाहिए। डबल स्टार है तो इसको 2 कदम दूर बनाना पड़ेगा ओरिजिनल वैल्यू को, इसलिए क्या बी का एड्रेस ही आएगा बच्चों, बी का एड्रेस ही आएगा। समझ में आ गया होगा पूरा खेल बच्चों, पूरा खेल समझ में आ गया होगा। एक अलग तरीके की सीख है बच्चों। कमेंट कर दीजिए अभी तक का कंसेप्ट। कोई अगर मान लो कोई ये कह दे कि सर अब प्रिंट करा के बताओ, अगर मैं प्रिंट कराऊं, प्रिंट की अलग कंसेप्ट है और डिक्लेरेशन का अलग। डिक्लेरेशन ये ऐसे होगा बच्चों, इसमें 2000 आएगा बच्चों, इसमें 3000 आएगा। इन 3 लाइनों का मतलब ये इंटरनली, और जब प्रिंट कराते हो देखो परसेंट डी हो रही, फ्लोट वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो एफ लगाओ बच्चों। क्लियर? प्रिंट एफ परसेंट डी एफ और बी, और चलिए प्रिंट एफ परसेंट एफ और बी स्टार, और प्रिंट एफ परसेंट एफ और सी स्टार स्टार। बच्चों समझना, एक स्टार और लगा देता हूं, 3 स्टार लगा दिए। अब देखिए ए बोले, ए मतलब अंदर की वैल्यू 3.5 ये लो, और फ्लोट है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोट जब प्रिंट करेंगे तो 6 अक्षर में प्रिंट होता है, ये भी ध्यान रखना बच्चों। कैसे, ये भी मैंने बताया था आपको, 3.5000000। बी प्रिंट कराइए, बी तो 2000 है, अरे फ्लोट है क्या? नहीं, ये तो इंटीजर है, ये तो एरर दे देगा। फ्लोट नहीं, क्या होना चाहिए? यू। बच्चों जब एड्रेस प्रिंट होता है 2000 बच्चों, बी के ऊपर वैल्यू, ये फ्लोट सही है। क्यों? क्योंकि वैल्यू प्रिंट करा रहे हो 3.5000000 बच्चों। क्लियर? और सी ट्रिपल स्टार के बाद जो वैल्यू आई वो प्रिंट कराओ। एक स्टार देखो, सी बोले तो ये, सी स्टार बोले तो ये, उसमें स्टार बोले तो ये। अब इसके ऊपर आगे जा ही नहीं सकते, ये एरर आ जाएगी क्योंकि आपने 3 स्टार लगा दिया। खेल क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। कमेंट कर दीजिए क्या ये समझ में आया क्या? ये फ्लोट बी का टाइप नहीं है, ये फ्लोट सी का टाइप नहीं है। ये फ्लोट ये बताता है कि सी जिसका एड्रेस होल्ड करता है और वो जिसका एड्रेस होल्ड करता है उस पर वैल्यू फ्लोट है। मतलब इनको देखो आप, ये बनाना आना चाहिए, ये बन गया पॉइंटर हो गया, ये मान के चलिए। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? समझने की कोशिश कीजिए। ए का टाइप, ए की साइज 4 है क्योंकि एक फ्लोट वैल्यू है। बी की साइज 2 है, क्यों? क्योंकि एक एड्रेस है। सी की साइज 2 है क्योंकि एक एड्रेस है। सी क्या है? अंदर देखो एड्रेस है। बी क्या है? अंदर देखो एड्रेस है। ए क्या है? अंदर देखो वैल्यू है। बच्चों जैसे डिक्लेयर किया, ए की साइज 4 है, इसकी साइज 2 है, इसकी साइज 2 है। कंसेप्ट क्लियर? अब तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोलिए, मैं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। थोड़ा टफ लग रहा है सर? लगेगा है ना, लगेगा लेकिन 1-2 दिन ही लगेगा, फिर नहीं लगेगा क्योंकि आपने सीखा नहीं है पहले कभी और कोशिश की नहीं, आज तक कोशिश की नहीं। जैसा गुरुजी लोगों ने बोला वैसे तुमने एक्सेप्ट कर लिया। मिक्स हो रहा है ना प्रियंका? ठीक है 1-2 बार वीडियो को देखना। सब अलग अलग चीज है, सब अलग अलग चीज है, मिक्स मत करो। अब तक सिंपल वेरिएबल चल रहे थे, आज स्टार लगा के आए हैं। तो स्टार लग रहा है तो देखिए, एक होता है बनाना, ये लो, एक होता है प्रिंट करवाना। अगर मान लो कोई ये कहे सर सी का एड्रेस प्रिंट कराओ, तो प्रिंट में कैसे लिखते हैं सी के एड्रेस को? देखो प्रिंट का 1 मिनट सुनना, प्रिंट है परसेंट डी और सी, और प्रिंट है परसेंट डी और एड्रेस ऑफ सी, और एक है प्रिंट है परसेंट डी और स्टार सी। इन तीनों का ही अलग अलग मतलब है। सुनना बच्चों, हाँ जी, अरे स्लो ही है बच्चों, पढ़ाए क्या है, 3 ही तो अक्षर समझा रहा हूं। सिंपल वेरिएबल मतलब ए, स्टार, क्लियर, और एड्रेस, ये 3 ही तो अक्षर समझाए। देखिए यहां पर आए,
अगर मान लो ये देने के बाद आपको ये प्रिंट कराने के लिए बोले सी मतलब 3000, अंदर की वैल्यू 3000, लेकिन बच्चों ये 3000 तो एक एड्रेस है, इसलिए डी की जगह आपको क्या यूज करना है, यू। बच्चों सी का एड्रेस सी इसको कहते हैं, इसका एड्रेस 4000। बच्चों यहां 4000 आ गया। सी स्टार, सी के एक कदम ऊपर की जो वैल्यू है अंदर की सी स्टार, ये और ये तो एक ही बात है, इसको तो सी कहते हैं। बच्चों ये अंदर की जो वैल्यू होती है इनका नाम होता है, सी बोले तो ये, बी बोले तो ये, ए बोले तो ये, ए का एड्रेस बोले तो ये, बी का एड्रेस बोले तो ये, सी का एड्रेस बोले तो ये। बच्चों सी स्टार 2000, ये क्लियर हो जाना चाहिए। 2000 एक एड्रेस है यू, ये भी एक एड्रेस है यू। क्लियर है बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आना चाहिए। तुम एड्रेस प्रिंट कर रहे हो, ये सब क्या है, ये एड्रेस है, ये प्रिंट करो तो यू, 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 ये वैल्यू प्रिंट करो तो इसका टाइप ये फ्लोट है, ये फ्लोट है तो फिर %f। बच्चों बाकी सबके साथ यू ही लगेगा। क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। अब मैं एक प्रोग्राम और बना के आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। प्रियंका आप 2 बार देखना और कोई इलाज नहीं है। बाकी और किसी को दिक्कत आ रही है क्या? स्लो, इससे स्लो क्या चल सकता हूं मैं? और बच्चों के क्लियर है क्या? सिंपल वेरिएबल क्या होता है और पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है? और मैंने कहा 6-7 क्लास होगी, 6-7 क्लास में ही पूरा समझोगे। ठीक है, आएगा धीरे धीरे। आज क्लियर हुआ है सर, बिल्कुल आज ही क्लियर हुआ है। इससे पहले मास्टर डिग्री कर ली, एमटेक कर लिया आप लोगों ने, एमसीए कर लिया है। ठीक है, हाँ जी बच्चों नेक्स्ट। अब बच्चों मैं कुछ कंसेप्ट ले रहा हूं, समझना। मैंने लिखा ये सब डिक्लेयर कर रहा हूं मैं इंटीजर ए। बच्चों इंटीजर ए ये कितना है 5, इंटीजर पॉइंटर बी ये क्या है एड्रेस ऑफ ए, इंटीजर पॉइंटर सी ये क्या है एड्रेस ऑफ बी। बच्चों एक बार बताओ, एक एरर कर दी मैंने क्या? सी में ए का एड्रेस आएगा और सी के अंदर बी का एड्रेस आएगा, मतलब 2 कदम दूर हो गया है इससे ऑलरेडी, तो यहाँ 1 स्टार और लगाना चाहिए था। अब तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों मैंने ये लिखा इंटीजर पॉइंटर डी, इंटीजर पॉइंटर डी, इसके अंदर वैल्यू आएगी a+5। समझना बच्चों, a+5। चलो अब कहां गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये बना क्या? ठीक है, मैं ऐसे ही बना देता हूं। ए बना, बच्चों माइंड को एक्टिव रखना, क्या ध्यान रखना, ए बना होगा 1000 एड्रेस पे बना होगा वैल्यू 5, ये सीपीयू जनरेट करता है। बी बना होगा, बी 1 स्टार वाला जस्ट इसके नीचे बना दो, बस वैल्यू के जस्ट नीचे 1 स्टार वाला, बी 1 स्टार वाला। बच्चों इसमें ए का एड्रेस 1000, जैसे ही ये डाला ऐसे लिंक हो गया। डबल स्टार वाला इसके नीचे बना दो, बोलो ये क्या है सी। बच्चों डबल स्टार वाला इसके नीचे, इसमें बी का एड्रेस, इसका एड्रेस मान लो 2000 है, इसका एड्रेस बच्चों 3000 है। बच्चों यहां पर आइए, सी देखो वैल्यू ये 1 स्टार मतलब उसके जस्ट नीचे, सी उसके जस्ट नीचे, डबल स्टार ऐसे बनाया तो बच्चों बी का एड्रेस इसमें जाएगा, ये लीजिए 2000। बच्चों क्लियर है, एड्रेस जाएगा, ध्यान रखिए, ऐसे लिंक बनाओ, बनाते समय ध्यान रखो, ये लीजिए बच्चों क्लियर। और डी 1 स्टार वाला ही है, इसका मतलब डी भी यही बनेगा, डी ये 3000, इसको 4000 बना दो। बच्चों क्लियर, ये एड्रेस होल्ड करेगा। अब एड्रेस किसका होल्ड करेगा सुनो, a+5 मतलब 5+5 क्या है ये? अरे कोई ये जो एड्रेस होल्ड करेगा वो किसी वेरिएबल का होल्ड करेगा। सुनिए, एड्रेस होल्ड करेगा तो किसी वेरिएबल का होल्ड करेगा। ये वैल्यू का यहां से तो 5+5 10 रिटर्न होगा। क्या 10 कोई वेरिएबल है क्या बच्चों? नहीं है। यहां से 10 रिटर्न होगा, 10 कोई वेरिएबल है क्या? नहीं है। क्या जाएगी एरर। बच्चों समझने की कोशिश करो, डी यहां क्यों बना, इसके जस्ट नीचे क्यों बना?
क्योंकि ये यहां वैल्यूज आएगी, इन वैल्यूज का एड्रेस रखने वाले 1 स्टार वाले यहां आएंगे, 2 स्टार वाले यहां आएंगे, और बच्चों 3 स्टार वाले नीचे आएंगे। अब तक तो अपने वैल्यू आ गई 1 स्टार 2 स्टार, देख लीजिए 2 स्टार से ज्यादा ही नहीं। 1 स्टार वाला है लेकिन ये तो किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। यहाँ कोई एड्रेस है क्या? यहाँ कोई एड्रेस है क्या? नहीं है बच्चों, ये एरर हो जाएगी। तो फिर कैसे लिखे इसको, सुनने की कोशिश करना। बच्चों मैंने इसके अंदर कुछ चेंज कर दिया और मैं ये लिख देता हूं, इसको मैंने ये बना दिया इंटीजर C10। बच्चों यहां तक क्लियर? और चलिए मैं इसको ऐसे कर दूं %C, %C बच्चों एड्रेस ऑफ C। बच्चों क्लियर? समझना ये क्या है, डी के अंदर एड्रेस ऑफ C जाएगा। C बच्चों ये इस लाइन का है। C कितना है बच्चों? 10 है। C कितना है बच्चों? ये 1000 2000 3000 4000, इसको 5000 ले लो। सबके एड्रेस अलग अलग होंगे, CPU देगा। बच्चों डी के अंदर C का एड्रेस जाएगा। ये लीजिए बच्चों, ये लिंकिंग हो गई। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से बनते हैं। देख लीजिए एक बार देख लीजिए किस तरीके से बनेंगे। ये तो होता है बनाना। अब दूसरा तरीका होता है प्रिंट करवाना, वो भी देख लीजिए। एक होता है बनाना, एक होता है प्रिंट करवाना। बच्चों क्लियर? अब अपन इसको प्रिंट करा के देखते हैं। लोग प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट सब ये लिख लेना, प्रिंट कर रहे हैं अपन, तो प्रिंट F %D और A। बताओ A क्या प्रिंट होगा? 5। क्लियर? एड्रेस ऑफ A 5 आ जाएगा। अगर मैं प्रिंट F %D और एड्रेस ऑफ A प्रिंट कराऊं तो बच्चों 1000। अगर मैं प्रिंट F %D और A प्रिंट कराऊं तो एरर आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। बच्चों क्लियर? यहां क्या आएगा? 5, यहां आएगा 1000। बच्चों यहां पर आएगी एरर। अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। अब बच्चों अगर मैं मान लो ये करवा दूं, क्योंकि और इधर कोई लिंकिंग नहीं, ये अलग पड़ा है, ये अलग पड़ा है। अगर मैं C प्रिंट कराऊं, प्रिंट F %D और एड्रेस ऑफ C, प्रिंट F अब देखो एड्रेस ऑफ C एक एड्रेस है, तो D की जगह यहां पर क्या लगाना था मेरे को? U। समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूं? %U। बच्चों समझना, अगर मैं C बोलूं, एड्रेस ऑफ C बोले तो ये, और C बोले तो ये गोला। C का मतलब खुद गोला। बच्चों ये कितना? 2000। यहां पर क्या प्रिंट होगा? 3000। यहां पर क्या प्रिंट होगा? 2000। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अगर कोई C* बोले तो 1000। प्रिंट F इनमें सब प्रिंट करा सकते हो आप। प्रिंट F %U और C*। बच्चों सबको पता C का मतलब ये, C* का मतलब ये गोला। 1000 भी एड्रेस है, इसलिए U लगाया। और बच्चों अगर प्रिंट F %U और C** ये प्रिंट कराऊं तो बच्चों C का मतलब ये ये है, 5 है। यहां पर इंटीजर वैल्यू है, U की जगह D लगा दूं। बच्चों क्लियर? लेकिन अगर एक बार और करा दूं मैं, प्रिंट F %D और C***, तो बच्चों अब एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आउटर चला गया, एरर आ जाएगी। अब बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं आपको। क्लियर? हर चीज को मैंने समझाने की कोशिश की। एक सिंपल वेरिएबल की लाइन, सिंगल स्टार वालों की लाइन, डबल स्टार वालों की लाइन, ट्रिपल स्टार वालों की लाइन। प्रिंट C मतलब वो गोला, C* मतलब ऊपर की वैल्यू, C एड्रेस मतलब नीचे की वैल्यू। क्लियर? सेम नेम का वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल बन सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। एक स्कोप में कभी भी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि होल्ड तो वो एड्रेस ही कर रहे हैं। A बनाओगे और दूसरा भी A बनाओगे, गड़बड़ है। बच्चों क्लियर है? याद रखना, जो आप बोल रहे हो वो ये बोल रहे हो कि सर मैं ये लिख सकती हूं क्या? इंटीजर A यहां पर कितना बच्चों? 5। इंटीजर A 5 और इंटीजर पॉइंटर A इक्विवेलेंट एड्रेस ऑफ A। बच्चों एरर है, ध्यान रखना। A बना होगा, A का एड्रेस 1000 होगा, उसमें 5 आएगा। A* बना होगा बच्चों, A पॉइंटर बना होगा,
जिसमें एक एड्रेस जाएगा, ये हो ही नहीं सकते। एक स्कोप के अंदर ये नहीं हो सकते। हाँ, ये अलग और ये अलग हो तो हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो अलग है, ये अननोन है, तो एरर दे देगा कि कौन सा ए है। बच्चों क्लियर? इस केस में देखो आप, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक स्कोप के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑटो है ये, दो वेरिएबल के नाम सेम नहीं हो सकते। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अंसारी आपने पूछा है, अरे वेरिएबल है वो अलग मैटर है, लेकिन याद रखना है तो दोनों वेरिएबल, दो सेम नेम के वेरिएबल नहीं हो सकते, चाहे फिर वो वैल्यू होल्ड करे चाहे वो एड्रेस होल्ड करे। बच्चों क्लियर है? आप कभी ए बोलोगे तो कौन सा ए प्रिंट करवाएगा बताइए? कंपाइलर ही कंफ्यूज हो जाएगा। प्रिंट एफ ए करते हो %d&a, तो कौन सा ए प्रिंट करवा रहे हो आप बताइए? ये प्रिंट कराओगे अलग और ये प्रिंट कराओगे तो ये अलग। बच्चों कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा एरर को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? पहले वाले एग्जाम्पल में दो जगह सी वेरिएबल लिया आपने, ठीक है, ये सी दो जगह ले लिया, ठीक है, इसको ई कर दो आप। बच्चों क्लियर? क्लियर है सबके? तो सी इधर चलेगा, ई इधर, ई है उधर। हाँ जी, ये ई है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत पाना। हाँ जी, क्लियर है ना सबके? समझ में आ गया होगा? वो सी की जगह ई कर लेना। दो सेम वेरिएबल नहीं बन सकते तो सेम वेरिएबल नहीं बन सकते। क्लियर? ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, इस वीडियो को 2 बार देखना। कल फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पॉइंटर एंड फंक्शन। क्लियर?